जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको घर में पूजा करते समय क्या विशेष विशेष बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि ताकि हमारी पूजा अर्चना मान्य हो, उन पर अपने विचार शेयर करूंगा। ये विचार रखने के पहले, आपको बताने के पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिए। जो एपिसोड आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पूरा देखें। अपने कमेंट्स ज़रूर दें। यदि आप कोई क्वेरी रखते हैं, आपके दिमाग में कोई अन्यथा बात हो या कोई स्पष्ट बात जानना चाहते हैं, तो अवश्य आप अपनी बात को कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं कि वैसे तो हर परिवार में प्रत्येक स्त्री पुरुष जो नियमित पूजा पाठ करते हैं जानते हैं कि किन किन बातों को हमें पूजा करते समय ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी कुछ विशेष बातें, या आपके लिए हो सकता है कि वो सामान्य हो, शेयर करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जहाँ तक हो सके पूजा सूर्य उदय के ठीक पहले तक आपको कर लेनी चाहिए। माना जाता है कि सूर्य उदय होने के ठीक पहले तक जो पूजा होती है वह उत्तम श्रेणी में आती है। लेकिन यदि आप सूर्य उदय होने के बाद अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पूजा करते हैं तो वह पूजा नष्ट होती है। कहते हैं कि सूर्य उदय होने के बाद जो पूजा की जाती है उसे राक्षसी पूजा भी कहा जाता है। हम अब पूजा इसलिए करते हैं कि ताकि घर में सुख, शांति, आरोग्यता, समृद्धि, व्यवसाय, नौकरी, मान सम्मान, इन सब में तरक्की होती रहे। इसलिए हमें श्रेष्ठ पूजा का चयन करना चाहिए। दूसरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी राहु काल यदि चल रहा हो, वो चाहे प्रातः का हो, और आप संध्या पूजा करते हैं, संध्या पूजा का हो, आप राहु काल में पूजा नहीं करें। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी मैं अपने इस एपिसोड में जो पहली पूजा घर में होती है प्रातः काल की, उसके बारे में ही हम विचार कर रहे हैं। सायंकालीन पूजा के संबंध में मैं आपको अभी इस वक्त जानकारी इस एपिसोड में नहीं दे रहा। तीसरी बात है इसमें कि पूजा आप स्नान करने के उपरांत ही करें। कुछ स्त्री पुरुष ऐसे हो सकते हैं कि जो कह दे कि क्या रखा है, 2 अगरबत्ती लगानी है, हम वैसे ही लगा देंगे, 5 आरती बोलनी है, हम वैसे ही बोल देंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे तो पूजा हम ना करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अगली बात है
कि आप स्नान ध्यान करने के बाद खुले बालों से पूजा ना करें। कई बार ऐसा होता है, पुरुष भी बाल संवारते नहीं हैं और स्त्रियां अपने बाल धोकर आती है, पानी टपकता रहता है, बाल खुले रहते हैं और ठाकुर जी की व अन्य देवी देवताओं की पूजा करने में मगन हो जाते हैं। यह ठीक नहीं है, यह उत्तम नहीं है। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। जब भी आप पूजा करें तो आपका मुख उत्तर या पूरब दिशा में ही होना चाहिए। या तो आप उत्तरमुखी होकर पूजा करेंगे या आप पूरब मुखी होकर पूजा करेंगे। आप अगला बिंदु है, काले और गहरे नीले रंग के वस्त्र पहनकर कदापि पूजा नहीं करें। अगला बिंदु है ध्यान रखने योग्य कि आप घी या तेल का दीपक लगा सकते हैं पूजा में। यदि घी का दीपक लगाते हैं तो देवी देवताओं के दाहिने यानी हमारे बाएं आएगा, और तेल का दीपक लगाते हैं तो देवी देवताओं के बाएं और हमें दिखाई देने पर हमारे दाहिने आएगा। हम जब देवी देवताओं को स्नान कराने के उपरांत वस्त्र धारण करवाते हैं तो ध्यान रखिए कि प्रत्येक देवी देवताओं के लिए उनका प्रिय कलर जो होता है उसी के अनुरूप उन्हें वस्त्र धारण करवाना चाहिए। जैसे भगवान विष्णु को पीतांबर कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण कराएंगे अच्छा रहेगा। आप सूर्य नारायण भगवान हैं, माँ दुर्गा है, श्री गणेश जी है, इनके वस्त्र बदलते हैं, इन्हें लाल रंग अच्छा लगता है, लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। यदि शिव जी की भी पोशाक बदलते हैं तो सफेद वस्त्र उन्हें धारण कराएं। देवी देवताओं को अलग अलग कलर के आपको वस्त्र, उनके अनुकूल जो वस्त्र और अनुकूल कलर जो होता है, रंग होता है, उसी के अनुसार आप उन्हें धारण कराएं। वस्त्र धारण कराने के बाद हम तिलक करते हैं। ध्यान रहे कि तिलक करने के लिए हमारे हाथ में 4 अंगुलियां और 1 अंगूठा है, लेकिन भगवान को, देवी देवताओं को जो तिलक करने के लिए मान्य अंगुली है वह हमारी अनामिका है। हम अनामिका से ही प्रभु को, ठाकुर जी को और अन्य देवी देवताओं को तिलक करें। तिलक के बाद अक्षत भी लगाए जाते हैं, चावल भी लगाए जाते हैं। चावल जो है वह आप साबुत चावल ही काम में ले, कणी वाले चावल, आजकल कई लोग कणी वाले चावल काम में लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। जो टूटे फूटे चावल होते हैं उन्हें काम में ना ले। नैवेद्य में यदि आपके यहाँ रसोई बन चुकी है तो आप जो भोजन बना है वह नैवेद्य रूप में, जिसमें एक मीठा जरूर हो, आप भोग लगाए। अन्यथा उसमें कम से कम 5 प्रकार का मेवा जरूर होना चाहिए, जैसे बादाम है, काजू है, दाख है, लौंग है, इलायची है, आदि आदि। जब आप गणेश जी भगवान को दुर्वा दल चढ़ाए तो आप ध्यान रखिएगा वो 3 पत्ती वाला दुर्वा दल यानी कि दोब का दल ही उनको चढ़ाए। पुष्प आप स्नान करने के बाद में तोड़े, और भगवान को कभी भी बासी पुष्प नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि जो तुलसा पत्र है, बील पत्र है, सामान्यतया ये
कुछ दिनों के लिए बासी नहीं माने जाते हैं। इनको पुनः धोकर और आप भगवान के चढ़ाने के काम में ले सकते हैं। पूजा करते समय जब आप नैवेद्य का भोग लगा दे, धूप दीप दे ले, तब उसके बाद आप एक मीठा पान छोटे छोटे टुकड़े करके उनके या अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग पान बनवाकर, तामूल पत्र भी इसे कहते हैं हम, मीठा तामूल पत्र बनवाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। आप जिस आसन पर पूजा करते हैं, आपका आसन एकदम अलग होना चाहिए। किसी भी हाल में एक ही आसन पर अलग अलग घर के सदस्य पूजा नहीं करें। ध्यान रहे कि प्रत्येक परिवार में कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है। आपको चाहिए कि पूजा करते समय आप उनको भी याद करें और उनको भी प्रार्थना करें। यही नहीं बल्कि घर के जो वास्तु देवता है, ग्राम देवता है आदि से भी हमें रोजाना प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा करते समय आप अपने इष्ट देवता के अलावा आप स्वस्तिक वाचन करें, आप कलश की पूजा करें, यदि संभव हो 9 ग्रहों की पूजा करें, 16 मातृकाओं की पूजा करें आदि। घर में कम से कम 5 देवी देवताओं की पूजा नियमित रूप से होनी चाहिए। नियमित रूप से उनकी पूजा में आरती होनी चाहिए और पूजा समाप्त होने पर प्रदक्षिणा मंत्र आप करें और क्षमा प्रार्थना मंत्र भी आपको निश्चित रूप से बोलना चाहिए। कभी भी पूजा स्थल पर आप चप्पल पहनकर ना जाए। आप चप्पल जूते पूजा कक्ष के बाहर ही छोड़े। एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि आपने घर में पूजा कक्ष अलग से बना रखा है, देखिए छोटे छोटे मकान आजकल होने लग गए हैं, एक ही कमरे में रसोई भी बनती है, पूजा भी होती है, बेडरूम भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं है। जहां तक हो सके जो पूजा की ताक बनी हुई है, आप पूजा की ताक तक जूते चप्पल ना ले जाएं। यदि एक ही कमरे में पूजा की ताक भी बना रखी है, रेशमी वस्त्र, लाल वस्त्र है, गेरुआ वस्त्र है, पीला वस्त्र है, केसरिया वस्त्र है, आप रेशमी वस्त्र का पर्दा लगा दे, आप पूजा पाठ करें। थोड़ी देर खुला रखने के बाद पुनः पर्दा उनको लगा देना चाहिए। यदि आप एक ही कमरे में पूजा पाठ करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में, और यदि पूजा कक्ष आपने अलग भी बनवा रखा है, तो पूजा की ताक दोनों स्थितियों में आपकी घर के मुखिया की जो कमर होती है, कमर की ऊंचाई होती है, कमर की ऊंचाई से ऊपर होनी चाहिए। कहते हैं कि पूजा जिन देवी देवताओं की, जिन भगवान की हम करते हैं, उन पर नाभि से नीचे का जो हमारा शरीर है उसकी छाया कदापि नहीं पड़नी चाहिए। अभी मैंने आपको पूजा के कुछ विशेष बिंदु और बताए। इसके अलावा जो आप नियमित रूप से अपने पूजा के लिए जो जिन बातों को ध्यान में रखते हैं, उन्हें आप अवश्य काम में लें। क्योंकि भगवान में लो लगाना, भगवान से लो लगाना
भगवान का ध्यान करना कोई एक साधारण बात नहीं होती है और इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कोई विशेष विधान भी ऐसा भगवान ने नहीं बताया है कि नहीं साहब आप तो इस प्रकार से मेरी पूजा करेंगे तो ही मैं आपको कुछ अच्छे फल दूंगा, नहीं तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा। भगवान भावना के भूखे होते हैं। आप मानसिक वाचिक कोई भी पूजा कर सकते हैं। मानसिक पूजा यदि आप करते हैं श्रेष्ठ पूजा की श्रेणी में वह पूजा मानी जाती है। खैर, हम इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। जो बातें मुझे इस एपिसोड में आपको पूजा के संबंध में बतानी थी मैंने आपको बताई है। अगर आप ये सब काम में लेते हैं बहुत सुंदर बात है। यदि आप इनमें से कोई बात चूक रहे हो तो आप उन्हें भी आप अपनाएं। जय श्री कृष्ण।